तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड में स्टार्ट करने वालों एक नया मानूंगा। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है घोल माउंटेन नाम का एक माउंटेन से, जहाँ पे बड़े बड़े शैतान रहते हैं, वही घोल क्रिएचर। और एक बुढ़ा उस एरिया में आया था और उसके पीछे घोल क्रिएचर पड़ जाता है और बेचारा बुढ़ा डर के मारे भाग रहा है। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, अरे बचा लो यार। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और आते ही उस घोल पे अटैक करके बचा लेता है बुढ़े को। और कहता और बुढ़े कैसा यहाँ पे लग रहा है, कितना लेवल है तुम्हारा। क्यों आई रिफाइनिंग का 3rd लेवल, फिर इस एरिया में क्यों आए हो। वो भी कहता है लो जी, जांग मेरा नाम है, मैं तो कैजुअल कल्टीवेटर था, यहाँ वहाँ भटक रहा था, गलती से यहाँ पे चला आया, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। बाय द वे आपका क्या नाम है, फ्यूचर में कभी हमारी मुलाकात हुई तो अच्छा लगेगा जान के। हमारा मेन कट्टा भी कहता लुओ टियन मेरा नाम है। तो बुढ़े को याद आता लुओ टियन, अबे लुओ टियन तो वही लड़का है ना जो कि लुओ फैमिली का एक नालायक लड़का है, जो लंबे समय से क्यूआई रिफाइनिंग के 2nd लेवल पे अटका पड़ा है और मैं तो क्यूआई रिफाइनिंग का 3rd लेवल पर हूँ। फिर इसने घोल को कैसे मारा। हाँ, लुओ फैमिली एक बड़ी फैमिली है, तो उन लोगों ने पक्का कोई आर्टिफैक्ट लेके इस लौंडे को दिया होगा, उसी आर्टिफैक्ट के चक्कर में मार दिया होगा। और लड़का अकेला लग रहा है, अगर मैंने इसको मार डाला और इसका आर्टिफैक्ट ले लिया फिर तो भाई मजा ही मजा आएगा। तो ये हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इतना था चालाक कि अपने आप को बचा लेता है और कहता बुढ़े तेरे पे भरोसा किया और तूने भी धोखा दिया, ले मर। और बुढ़े को जहाँ से मार डालता है और कहता साला ये दुनिया कितना जालिम है, नहीं मैंने लिटरली इसके सामने इसके दुश्मन को मार के बचाया, तो इसको आइडिया नहीं लगा कि मेरी पावर इससे ज़्यादा होगी। साला तो भी पंगा लेने आया, अच्छा हुआ मर यहाँ पे गया। और एक और बुढ़ा यहीं पर है जो देखे जा रहा है, ओ बुढ़े जी ज़रा यहाँ पर आओ। तो बुढ़ा भी कहता ना मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और मैं तुमको लालच में मारने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हारा जो लेवल है ना क्यूआई रिफाइनिंग के 2nd लेवल पर है, लेकिन तुम्हारा पावर और लगभग क्यूआई रिफाइनिंग के 7वें लेवल के बराबर की है। लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही मेहनत किया है और पक्का डेसोलेट सॉल स्पेल की प्रैक्टिस यहाँ पे करते होगे। बड़ा कमाल का चीज़ है, नॉर्मली कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाता, तुमने कर दिखाया, ये रखो मेरी ओर से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये क्या है, वो भी कहता है घर पे जाओ पता चलेगा, तुम्हारी मम्मी यहाँ पे बुला रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं जा रहा हूँ, ऐसा फालतू एरिया में फालतू बुढ़ों लोग के साथ कौन बात करेगा। वो भी कहता है फालतू होगा तेरा बाप, निकल यहाँ से। वो भी कहता या जा रहा हूँ। ये भी देखता वाह यार क्या लड़का यहाँ पर है। क्या ना जब 3 साल का था तो एकदम बर्बाद हो गया, क्यूआई रिफाइनिंग के 2nd लेवल पे ही अटक गया। सबको ऐसा लगा कि अबे लौंडे का कुछ नहीं हो सकता। तो लेवल अप तो नहीं हुआ, लेकिन इसने जो मेहनत की, जो अपना पावर यहाँ पे बढ़ाया, उसकी दाद देनी पड़ेगी। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर खुश था कि भाई मैं बचपन से काफ़ी नल्ला था, तो बहुत लोगों ने मुझे बड़ा परेशान किया, मेरा बड़ा मजाक उड़ाया। आज जो बारी आ चुकी है एक एक करके सबसे बदला लूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर शहर के किसी कोठे पे आ जाता है, पैसे वाला था तो लड़कियां बड़ी भाव देती है, बोलती है कि भाई आपके लिए कुछ भी करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता थ्रीसम, 2 लड़कियां और आ जाती है और कहती ना फाइसम करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है आराम से आराम से। उतने में एक बदतमीज आदमी आता है और कहता ओ माय गॉड, थ्रीसम फाइसम लेट मी सी कौन करना चाहता है, तू साले लुओ फैमिली के लौंडे, तुझे मालूम भी है ना तो कब से क्यूआर फनी के 2nd लेवल पे अटका पड़ा है, तू बस एक कचड़ा है, वेस्ट यहाँ पर है और किसी काम का नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 3 साल पहले तू भी क्यूआर फनी के 2nd लेवल पे था और तू भी आज क्यूआर फनी के 2nd लेवल पर ही है, तो वेस्ट में हुआ या तू हुआ। वो भी कहता साले मैं हूँ, लेकिन मैं तो भी तेरे से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हूँ। हमारा बैटल होगा ना मैं तुझे ऐसे मारूंगा कि मैं क्या बताऊँ। याद है आज से 3 साल पहले क्या हुआ था, 3rd प्रिंस के सामने तेरी माँ रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो, तो 3rd प्रिंस ने छोड़ा था। लेकिन तेरी माँ मेरे सामने गिड़गिड़ाए या मेरे सामने नंगी हो जाए या मेरे को अपनी इज्जत यहाँ पे दे दे, साला मैं तो भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा भी आता है और फ्लैशबैक याद आता है कि वाकई में 3 साल पहले 3rd प्रिंस ने बैंड बजा दी थी। तो इसकी मम्मी रोने लगती है और कहती नहीं प्लीज़ हमारे लुओ परिवार के लिए माफ़ कर दो। तो ये था वो 3rd प्रिंस। वो भी कहता तुम्हारे जो पति थे यानी इसके पापा बड़े अच्छे आदमी थे, कमाल के वॉरियर यहाँ पे थे, लेकिन उनका ये बेटा काफ़ी बड़ा नालायक निकल गया, लाला थे। मैडम जी आप कह रही हो तो मैं इसकी जान यहाँ पे छोड़ देता हूँ, लेकिन इसको इसके क्राइम का सज़ा मिल के रहेगा। इतना बोल के बहुत मारता है। माँ भी कहती नहीं नहीं मत मारो, लेकिन वो मार मार के हड्डी पसली एक कर देता है और कहता चल निकल नुबड़े, तू मरेगा नहीं लेकिन किसी काम का वैसे भी नहीं है। और उस समय हमारे मेन कैरेक्टर ने ठान लिया था कुछ भी हो जाए मैं बदला लेकर आऊँगा। अब आते भाई करंटली, जब ये लौंडा मजाक उड़ा रहा था क्या हुआ साले घूर के आ रहा है, लड़ेगा क्या लड़ेगा क्या।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं बे, तूने क्या बोला कि मेरी माँ के साथ मजे करना चाहता है, लेकिन मैंने सुना तेरा तो खड़ा ही नहीं होता नुबड़े। अब ये सुनकर उसको गुस्सा आता है और पब्लिक को हंसी कि ये खड़ा नहीं होता, खड़ा नहीं होता। और लौंडे को तो इतना गुस्सा आ चुका था कि डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को ऐसे पकड़ लेता है, ऐसे पकड़ लेता है जैसे उसने कोई मूली पकड़ा हो। वो भी कहता है तूने मेरा अटैक कैसे पकड़ लिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ की हड्डी भी तोड़ देता है। वो भी कहता हड्डी 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 मेरा मैं हड्डी तोड़ दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ बे, खाना नहीं खाया क्या, यो गोप गोप करके सारा निकल गया। वो भी कहता तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा हड्डी तोड़ने की। मेरे साथियों मुंह क्या देख रहे हो, अटैक करो ना। साथी लोग भी कहते या यंग मास्टर अटैक करे, साले बदला लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नूबड़ो तुम लोग क्या ले पाओगे, उनको भी धक्का देके दूर कर देता है। और कमीने से कहता हो कमीने इधर देख। वो भी कहता साले तुझे मालूम ही है ना मेरा भाई वो थर्ड प्रिंस के लिए काम करता है, उन्होंने थर्ड प्रिंस को कंप्लेंट कर दिया, फिर तेरी क्या हालत हो जाएगी। 3 साल पहले प्रिंस ने जो तेरे साथ किया था ना वो फिर से यहाँ पे करेंगे, हार मान जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है काम कर जा और थर्ड प्रिंस को बता। इतना बोल के दूसरा हाथ कंप्लीटली तोड़ देता है और अपनी लड़कियों के साथ निकल पड़ता है और कहता है प्रिंस के साथ ही तो मेरी बड़ी दुश्मनी है, मैंने उसी से तो बदला यहाँ पे लेना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे आ जाता है और अपना प्रैक्टिस करने लगता है और कहता है सबको मालूम है कि मैं क्यूआरई फनिंग का 2nd लेवल पर हूँ और बचपन से इसी लेवल पे अटका पड़ा हूँ, तो सबको लगता है कि मैं नुबड़ा हूँ, बेकार हूँ। और जी हाँ मैं हूँ सच्ची में, ये कह लो मैं था, मैं क्यों ना कितना कल्टीवेशन कर लूँ मेरा लेवल अप ही नहीं होता। फिर मैंने एक दूसरा तरीका यहाँ पे ढूंढ निकाला। ये तरीके के अंदर तुम्हारी बॉडी के अंदर एक्यूपेक्चर पॉइंट होते हैं, नॉर्मली 612 होते हैं, नहीं 720 होते हैं, जिसमें से 612 कॉमन होता है, कोई भी ओपन कर लेता है, लेकिन बाकी 108 वो स्पेशल होता है, वो ओपन करना मुश्किल होता है। जब मैंने टेक्निक ली थी ना तो मुझे बोला गया था कि टेक्निक बड़ी हार्ड है, बंदे लोग है ना 10 15 20 साल में भी नहीं कर पाते। मैंने 5 साल के अंदर यहाँ पे कर दिखाया। हालांकि इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, खून के आंसू रोने लग जाते हैं, मैंने भी काफ़ी रोया है, लेकिन बाद में जब मेरा लेवल अप हुआ मैं बड़ा खुश हो गया। और एक बहुत ज़्यादा बड़ा क्रेडिट मैं उस बुढ़े को यहाँ पे देना चाहता हूँ। उस बुढ़े ने मुझे देखते ही बोला कि बच्चे तुम्हारे अंदर बड़ा टैलेंट यहाँ पर है, तुम इसे टेक्निक की प्रैक्टिस यहाँ पे करो, और ये स्पेशल स्पिरिचुअल स्टोन भी दिया। और इसी स्पिरिचुअल स्टोन के चक्कर में आज देखो मैं कितना स्ट्रॉन्ग बन गया। छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर उसको पहली बार मिला था, हाँ बस छोटा सा था। अब आते भाई करंटली जो हमारे मेन कैरेक्टर ने ठान लिया था कि ये जो भी स्टोन उसने मुझे दिया है ना घोल माउंटेन पे दिया था, क्या घोल माउंटेन पे कभी वापस जाऊं बुढ़े से मिलकर कुछ वापस आइटम यहाँ पे मांग लूं क्या। बाद में अभी अपना लेवल अप पे ध्यान देता हूँ, लेवल अप तो होता नहीं है, पावर अप पे ध्यान दूंगा। अब आते भाई थर्ड प्रिंस की ओर। उसको खबर पता चलती है कि लुओ फैमिली के लौंडे ने तुम्हारे भाई के सामने कुछ ऐसा किया, तो ये था उस कमीने का भाई। वो भी कहता या मेरे भाई को सरेआम यहाँ पे मारा है, बड़ा परेशान किया है। तो प्रिंस भी कहता सुनो एक सेरेमनी आने वाली है जो कि ज़्यादातर राजा लोग अटेंड करते हैं, मेरे पापा ही अटेंड करने वाले थे लेकिन उनकी तबीयत खराब है, तो उनके बदले मैं अटेंड करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ कोई मुसीबत होने मत देना। वो भी कहता ना कोई मुसीबत नहीं होने दूंगा। और ये जो लुओ फैमिली का लौंडा है उसको तो मैं अकेले देख लूँगा। क्या ना एक छोटा सा कंपटीशन होता है, उसमें उस लौंडे को बुलाएंगे, पार्टिसिपेट करवाएंगे। कंपटीशन में कई बार मौत भी हो जाती है, किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वेट करो अगले एपिसोड का, जब तक के लिए बाय बाय।